जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को पता होगा कि देवरिया में क्या हुआ है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या सिर्फ जमीन मामले में हो चुकी है। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि उस एरिया में रह रहे सभी सरकारी आला अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं। वहाँ के सभी लोग जो हैं वो सब के सब जिम्मेदार हैं। से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे यदि हमारे घर में कुछ होता है, यदि चोरी होती है, हमारे बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है, रोड पे इंसिडेंट होता है, तो हम चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। इंसिडेंट कहीं रोड पे हो जाता है तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि एम्बुलेंस आए। लेकिन जब हमारे घर का कोई बंदा पुलिस में होता है, एम्बुलेंस में होता है, तो हम उसे कभी नहीं कहते कि बेटा अगर एक कॉल अगर तुम्हारे पास आए तो वहां तत्काल पहुंच के किसी की जान बचा लो। 99% लोग ये कभी नहीं कहते। अगर किसी के घर में चोरी हो रही है, अगर रात को फोन आता है, तो कभी कोई माँ अपने बेटे को नहीं कहती, कोई भाई अपने भाई को नहीं कहता, कोई रिश्तेदार अपने रिलेटिव को नहीं कहता कि बेटा अगर एक फोन तुम्हारे पास आए तो जाके उसकी जान बचाओ। तो हमने बहुत फोन किया लेकिन प्रशासन नहीं जल्दी पहुंची। 1 घंटे पहले पहुंच गई होती तो मेरे माँ बाप जिंदा होते। बहुत ही दुखद ही घटना है। अगर कहा जाए तो इस देवरिया जिले की प्रशासन नाकाम रही। अगर पहुंच गई होती आज आपकी परिवार सारे लोग बच गए होते, बच गए, भाई बहन सब लोग। करो, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि हर व्यक्ति को पैसा कमाना तो पसंद है, लेकिन ये कभी नहीं पूछते कि पैसा आता कहाँ से है। सर जितने भी सरकारी आला अधिकारी हैं ये सब के सब करप्शन करते हैं। सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करते हैं। तो पता है। इसके अलावा मैं ये बात बता दूं कि हर परिवार में यदि कोई किसी के घर में और कोई सरकारी ऑफिसर में है, सरकारी पद पे है, तो वो जब कभी पैसा लाता है घर में, बंगला गाड़ी फॉर्च्यूनर कुछ भी लाता है, तो उसे कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हारी सरकार तो सिर्फ इतनी है तो तुम इतने कम समय में इतनी ज्यादा संपत्ति लाए कहाँ से। क्योंकि सबको पता होता है कि करप्शन किया हुआ पैसा है, सबको पसंद लगता है पैसा। लेकिन जब उनके साथ यही बीतती, जब खुद का एक्सीडेंट किसी रोड पे हो जाता है, तब हम गाली देते हैं पुलिस वालों की कि पुलिस क्यों नहीं समय पे आ रही है, एम्बुलेंस के समय पे क्यों नहीं आ रही है। तब हम सरकार को गाली देते हैं, तब हम पुलिस वालों को गाली देते हैं। जब हमारे खेत का मामला अटक जाता है तब हम लेखपाल को गाली देते हैं। लेकिन जब किसी और का, जब हमारे घर का बेटा लेखपाल में होता है, तब हम उसे कभी नहीं कहते कि बेटा अगर किसी का विवाद चल रहा है खेत मामले में तो जल्द से जल्द सुलझाने का काम करो। अगर किसी का केस चल रहा है में तो बेटा तुम वकील हो तो जल्द से जल्द उसको सुलझाने का कोशिश कर दो, केस सुलझ जाए। नहीं, हम कभी नहीं कहते बेटा जितना हो सके कस्टमर से उतना पैसा वसूली करो। अगर तुम पुलिस में हो बेटा तो जितना हो सके उतना, पुलिस वाले हो तो जितना बन चाहे उतना कहीं से भी पैसा करप्शन करो। हम कभी मना नहीं करते हैं। क्यों? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब हमारे ऊपर बीतती है तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जब दूसरे के ऊपर बीतती है तब हम बैठ के देखते हैं। तो आज जो देवरिया में हुआ है यही हर व्यक्ति के घर में कभी न कभी होगा। आज वहां हुआ है, कल किसी और के घर में होगा, परसों कहीं और जिस समय वीडियो बना रहा हूं मैं, इस समय भी किसी के यहाँ अत्याचार हो रहा होगा जरूर। आप उस अत्याचार को झेलोगे समाज में। अगर आप पावरफुल हो तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो देवरिया जैसा कहानी। छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ आप लोगों को। 6 दोस्त बिहार से आए हुए थे और एक प्रतापगढ़ का लड़का था जो प्रतापगढ़ में खूब गुंडई करता था। उसको लगा कि मैं ये बिहारी है, मैंने पीट दूंगा इलाहाबाद में। लेकिन 6 दोस्त मिलके एक प्रतापगढ़ के लड़कों को मार दिए। उसके बाद कुछ दिन बाद ही जब 6 बिहारी थे उसमें से 5 बिहारी चले गए बिहार अपना, एक बिहार का लड़का रहे। उसके बाद प्रतापगढ़ का लड़का जो था वो 4-5 मिलके उस बिहार के लड़के को पीट दिया। तो इससे समझने की कोशिश करिए यार, आज आप कहीं स्ट्रांग हैं, इट मीन्स नहीं कि आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अकेले जरूर पाए जाएंगे। आज आप 10 लोग हो गए किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जैसे कि देवरिया में हुआ है कि आज यादव का परिवार स्ट्रांग हो गया, किसी पंडित के घर के पूरे परिवार को मार डाला। जहां पे जो स्ट्रांग होगा कमजोर पक्ष को मारेगा, जहां कमजोर होगा फिर कुछ दिन बाद तुम भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाओगे। यदि आप गुंडई गांव में कर रहे हो तो शहर में जाओ, शहर में पिटा जाओगे, शहर में कर रहे हो तो गांव में आओगे तो गांव में पिटा जाओगे। लेकिन ये कभी कोई समझाता ही नहीं अपने बच्चों को, बेटा शांति से रहो। आज के डेट में यदि हर व्यक्ति को पता है कि कहां से कितनी बेईमानी की जाती है, लेकिन कोई उसको रोकने का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम उस काम से खुश हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पैसा आने दो। जब अपने घर में पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। यदि आज किसी का लड़का नेकपाल में हो जाता है तो वो खूब पैसा दबा के लाएगा तो घर पूरा परिवार खुश रहता है। कोई सरकारी अधिकारी है पैसा ला रहा है तो पूरा परिवार खुश है। लेकिन जब
कोई बंदा फंस जाता है कहीं, तब याद आ जाता है कि सरकार गलत है, पुलिस वाले गलत है, लेखपाल गलत है, वकील गलत है, डॉक्टर गलत है। यहाँ तक कि जब खुद का लड़का एग्जाम क्लियर करके जब सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर बनता है तो वो सरकारी इलाज नहीं करता और प्राइवेट में जाकर खूब पैसा कमाता है, तब घर वाले पूरा परिवार खुश होगा कि बेटा मेरा डॉक्टर है, खूब पैसा दबा के ला रहा है, पूरा परिवार खुश। लेकिन जब खुद का बेटा डॉक्टर नहीं है और जब खुद जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जब उनसे पैसा मांगा जाता है दबा के, तब कहेंगे यार सरकारी डॉक्टर बड़े हरामी होते हैं, सरकारी वाले ये होते हैं वो होते हैं। जब आप अपने बेटे को नहीं समझाते हो, अपने भाई को नहीं समझाते हो, अपने पड़ोसी को नहीं समझाते हो, अपने रिश्तेदार को नहीं समझाते हो, जब आपके ऊपर बीतता है तो आपको भी कोई नहीं समझाने आएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा आप कमाइए, लेकिन पैसा कमाना और प्रोफेशन में दोनों का बहुत ही बड़ा अंतर है, इसको समझने की कोशिश करिए। एमपी का एक दरोगा है, एक पुलिस है, जो कि वो बंदा, उसको तो सैल्यूट करने का मन करता है, कितना अच्छा काम करता है कि क्या ही बता। वो बंदा अपनी ड्यूटी से जो भी पैसा कमाता है उसको बिजनेस में लगाता है, उसके बाद उस बिजनेस से जो पैसा आता है उससे मजे करता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार भी आपको इतना पैसा कम नहीं देती कि आप अपनी रोजी रोटी, सरकार भरपूर आपको पैसा देती, लेकिन आपको मजा करना है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना है, फॉर्च्यूनर लेना है, घूमना है, विदेश जाना है, यहाँ करना है, वो प्लॉट लेना, सब कुछ करिए, लेकिन उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करिए, कमाइए, सही तरीके से कमाइए। लेकिन नहीं, कहीं अगर कोई 50,000 घूस दे रहा है तो आप उसका काम पहले कर देंगे। आपको पता है कि वो बंदा सही नहीं है, फिर भी उसका साथ आप देंगे। आपको पता है कि आज के टाइम पे सरकारी अफसरों पर कितने केसेस हैं जिसका आपको पता अंदाजा भी नहीं होगा। अभी झारखंड में 18 करोड़ रुपए कैश पाया गया पूजा सिंघल के ऊपर, जो कि एक IAS DM, जो कि रैंक लाई हुई DM है। सोच लीजिए कि जब इतने पढ़े लिखे लोग कर इसलिए है कि बेटा पैसा आए तो कहीं से भी आ जाए, और इसका सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेदार नहीं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूं जहां पे सरकार कहती है आपको करप्शन करो आप खुलेआम, जब खुद सरकार कह रही है, पेरेंट्स कह रहे हैं, तो सरकार समाज में कैसे सही से चलेगा कोई सिस्टम। अभी आप लोगों को पता है कि जब प्रधान कोई किसी गांव का गांव प्रधान बनता है तो सबको पता है कि 5 साल अब गांव को पूरी तरह से गांव को लूटने का ही काम करेगा। शौचालय आएगा उसमें करप्शन, राशन कार्ड आएगा उसमें करप्शन, राशन आएगा उसमें करप्शन करेगा, आपका मकान आता है उसमें करप्शन, कोई भी काम हो करप्शन ही करप्शन। आपको पता है, उसके बावजूद भी आप प्रधान को वोट भी देंगे, प्रधान को जिताएंगे भी, हम माला भी पहनाएंगे। कितना गजब सिस्टम बना है, जो कि प्रधान की तनख्वाह सिर्फ और 3,500 रुपए है, 3,000 से 4,500 हो जाती है, क्योंकि एरिया वाइज होता है। बस आप सोचिए गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, इतनी कम उनकी सैलरी होती है मंथली। इससे तो बेहतर गरीब आदमी जो किसान है या फिर कोई मजदूर है वो कमा लेता है। तो आप सोचिए जब सरकार ही उनको करप्शन करने के लिए सीधा सीधा छोड़ दे रही है, इनको 10 रुपए देती है तो उसका 8 रुपए तो रास्ते में ही खत्म हो जाता है। 8 तो क्या 1 रुपए भी उस व्यक्ति के पास पहुंचता नहीं है। आज के घर में गांव में शौचालय के लिए अगर 10 से 12,000 रुपए अगर किसी गरीब को आता है तो 5 से 6,000 रुपए प्रधान खा जाता है। सबसे ताजुब की तो हमारे देश में ये सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को पता है कि 5 साल तक अगर कोई प्रधान जीतता है गांव में तो वो लूटेगा ही लूटेगा गांव को, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को सम्मान ऐसे दिया जाता है, ऐसे प्यारे पे इज्जत दी। भाई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम समाज को ऐसा बना चुके हैं। दरोगा खड़ा होकर कहीं और करप्शन कर रहा है, लेखपाल कहीं और कर रहा है, IAS IPS कहीं और कर रहा है। विश्व का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, क्या वो पैसा नहीं कमा रहा है? वो भी पैसा कमा रहा है। रास्ता अलग है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि किसी जिस चीज में देश भावना, देश से जुड़ी चीजें हैं, जहां गरीबों की मदद की जाती है वहां मत जाइए आप लोग। बहुत कम % लोग ऐसे हैं जो देश की सेवा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्यों नहीं कर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश ही नहीं चलता। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो देश को रियल भावना से देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके आसपास जो भी लोग हैं भैया, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप लोग ईमानदारी से काम करिए। अगर आपको पैसा कमाना है उसके लिए दूसरा रास्ता है, आप पैसा कमाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप देखिए दूसरी तरफ रेलवे में मेट्रो में आपके पास पैसा नहीं तो आप मेट्रो में चढ़ नहीं सकते, लेकिन इंडियन रेलवे में पूरी स्लीपर डिब्बे में चढ़े हुए हैं। वही टीटी, आपका लड़का टीटी में हो जाता है, खूब पैसा दबा के लाता है, आपको बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा बेटा टीटी है, खूब पैसा दबा के ला रहा है, बंगला बनवा रहा है, घर बनवा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो बंदा कितना बेईमानी कर रहा है, लोगों से पैसा ले रहा है, पैसा लेके टिकट भी नहीं काट रहा है। उसके बावजूद भी क्या सरकार इस पे एक्शन नहीं ले सकती है? क्या टिकट नहीं सिस्टम बना सकती कि बिना टिकट के आप प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं कर सकते? मेट्रो में नहीं है सिस्टम? जापान की टेक्नोलॉजी, जापान वाले इतने आगे जा चुके हैं, क्या भारत का इतना सिस्टम नहीं आगे जा सकता है? लेकिन नहीं, हर व्यक्ति करप्शन में जुड़ा हुआ है।
यहाँ तक कि जब अपनी लड़की की शादी करने जाते हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आपको सब कुछ प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट बिजनेस चाहिए, लेकिन आप लोगों को प्राइवेट होटल चाहिए, लेकिन आप लोगों को प्राइवेट दामाद नहीं चाहिए कि आपका दामाद प्राइवेट में काम कर रहा है। आपको सरकारी दामाद चाहिए, सरकारी लड़का चाहिए। और उसके बाद भी जब सरकारी लड़का ढूंढ भी लेंगे तो उसके घर पे जाके देखेंगे कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसका घर कितना बड़ा। भाई अगर वो सरकार में है, सरकारी काम कर रहा है, अगर वो उसकी संपत्ति आप देखना स्टार्ट कर दिए, लड़का कमाता कितना है, कितनी संपत्ति बना के लड़का रख दिया है, या फिर लड़का कितना, तो इट मींस वो करप्शन का ही पैसा होगा। 99 पॉइंट यही होता है रीजन। जब वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं तो क्या आपकी लड़की के प्रति ईमानदार होगा, क्या देश के प्रति ईमानदार होगा, क्या आपके परिवार के लिए ईमानदार होगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि उसका फलाने का लड़का ऐसा हो गया, वो उसका वैसा हो गया। उसके बाद आप जिम्मेदार दूसरे को ठहराते हैं। जिम्मेदार आप खुद, हम पूरा देश जिम्मेदार है। आप किसी काम को गलत साबित करने लगते हैं, ये काम गलत है, वो काम सही है, ये काम ऐसा है, वो काम, कोई काम गलत और सही नहीं होता है, हर काम परफेक्ट है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसपे मैंने बताया है कि मैंने एक लोगो पायलट से पूछा था तो उसने क्या बोला था। जब पैसा लाता है बंदा, मैं इस सिंपल से कहता हूँ, आपको पैसा कमाना है, खूब कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप, यदि हस्बैंड वाइफ है तो अपने वाइफ को आप अपना पैसा जो सरकारी कमा रहे हैं कुछ दीजिए, वो बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट करें, उससे पैसा आए, उससे और पैसा आप डबल करिए, उससे और ज्यादा डबल करिए। होटल खोल लीजिए, हॉस्पिटल खोल लीजिए, बैंक खोल लीजिए, कॉलेज खोल लीजिए, रेस्टोरेंट खोलिए, ट्रक खरीद लीजिए, बिजनेस करिए, कंपनी खोल लीजिए, फ्रिज, टीवी, एसी, कैमरा, कुछ भी कंपनी बना लीजिए आप, कोई फूड कंपनी खोल लीजिए, चिप्स बनाइए, बिस्कुट बनाइए, इतने तमाम चीजें हैं, कपड़ा बनाइए, कुछ भी कंपनी खोल के आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको पैसा कमाना वहीं से है जहां से देश की सेवा की जाती है। तो पहले आप गलत हैं, इस देश का हर वो व्यक्ति गलत है जो जब अपने ऊपर बीतती है तो वो चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो। जब खुद का लड़का कहीं फंस जाता है तब हम चाहते हैं कि हमारा लड़का वहां से निकल जाए, लेकिन जब किसी और का लड़का फंसता है तो आपको बड़ा मजा आता है। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि मेरे बेटे का अगर रोड पे चल रहा है कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कोई बचा ले या फिर कहीं उसको हॉस्पिटल में से पहुंचा दे। लेकिन किसी और का लड़के का एक्सीडेंट हुआ रहता है तो कोई नहीं चाहता है कि उसको उठाए और हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा दे, कोई नहीं करता है। जब खुद के ऊपर होता है तब याद आ जाती है कि अरे मेरा एक्सीडेंट वहां हुआ था, कोई आया नहीं मुझे बचाने। क्या आप गए थे किसी को बचाने? हद तब हो गई जब हाथरस केस में 3 साल पहले एक डीएम इतना गंदा बयान देता है, एसपी इतना गंदा बयान देता है, डीएम कहता है वहां का हाथरस केस में कि आपकी बेटी अगर कोरोना में मर जाती तो क्या आपको 25 लाख रुपए आपको मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता। आपको 25 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है, आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है तो, कुछ कारनामा हो गया है तो। सोच लिए किस तरीके के लोग करप्शन से जुड़ चुके हैं। उस डीएम को पैसा मिला होगा ना, कुछ खिलाया गया होगा सबूत मिटाने के लिए, इसीलिए तो उसने बयान दिया। क्या वो डीएम उसको पकड़ नहीं सकता? पूजा सिंघल जैसे केस, आज लाखों केसेस डीएम के पकड़े, कुछ ही ईमानदार ऑफिसर्स बचे हुए हैं इस देश में। तो आप अपने समाज को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए कि पैसा कमाने का रास्ता अलग है, प्रोफेशन एक अलग है। किसी व्यक्ति का बहन कोई भी अगर किसी प्रोफेशन फॉलो करती है तो फॉलो करने दीजिए। अगर प्रोफेशन से पैसा उस प्रोफेशन से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रोफेशन अपनाइए जहाँ से पैसा आता है। पैसे का प्रोफेशन दूसरा है, खुद का अपने पैसे और नाम फेम और समाज की सेवा करने का प्रोफेशन दूसरा है। इस चीज को दोनों को कोलैबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं है और न करिए आप लोग कर करके इस समाज को और गंदा बनाते चले जा रहे हैं। आज तो दोस्तों आप लोग समझाइए अपने बच्चों को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने भाई को भी। यदि पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाइए, अगर कोई मेरे एज का लड़का देख रहा है तो अपने भाई को समझाए और खुद भी समझे। और मैं भी चाहूंगा कि मैं कम से कम अपने देश की सेवा, मैं इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्टेड हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं सेलेक्ट होकर ईमानदारी से काम करूँ। जिस दिन मुझे लगेगा पैसा कमाना है, मैं उस दिन इंडियन एयरफोर्स को छोड़ के मैं पैसे कमाने की फील्ड में जाऊंगा। और नहीं जा सकता तो मैं अपनी फैमिली में किसी बंदे को कहीं बिजनेस में लगाऊं ताकि घर में पैसा आ सके। भाई पैसे कमाने के रास्ते अलग हैं। मैं पैसा कमाना चाहता हूं तो मैं कमाऊंगा, लेकिन मैं अपने इंडियन एयरफोर्स से गद्दारी करके नहीं कमाऊंगा, मैं आर्मी से गद्दारी करके नहीं कमाऊंगा, मैं पुलिस में हूं तो पुलिस से गद्दारी करके नहीं कमाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं तो उससे गद्दारी करके नहीं कमाऊंगा। जिस चीज में सेवा का भाव है उस चीज से आप गद्दारी मत करिए। हर प्रोफेशन अच्छा है, कुछ ऐसे बंदे हैं जो देश की सेवा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आर्मी में कितने लोग कारगिल के युद्ध में अपनी जान को कुर्बान कर दिए, और वहीं कुछ लोग आर्मी में रो रहे हैं कि काश मैं किसी और फील्ड में होता है। डॉक्टर रो रहा है किसी और फील्ड में होता है, इंजीनियर रो रहा है किसी और। भाई जिस फील्ड में हो, अगर मजा आ रहा है तो करिए, नहीं मजा आ रहा है तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे फील्ड आपके लिए बने हुए हैं। जय हिंद दोस्तों।